हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि साइंस की सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज में हम लाए हैं आज सुपर कंडक्टर। तो आज हम जानेंगे कि आखिर सुपर कंडक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका यूज कहाँ पे होता है। आखिर इसके यूज से क्या क्या बदलाव आता है, इसको भी समझेंगे हम। और साथ ही साथ हम यह जानेंगे कि सुपर कंडक्टर रियल में कैसे वर्क करता है, क्योंकि आपको पता है कि कंडक्टर पहले से ही था जहाँ से हम करंट को भेजते थे। तो आखिर सुपर कंडक्टर की नीड हमें क्यों पड़ी, क्यों हमें सुपर कंडक्टर ही चाहिए था जबकि कंडक्टर हमारे पास पहले से ही है। तो हम ये जानेंगे कि आखिर इस सुपर कंडक्टर का हम उपयोग किन किन जगहों पे कर पाएंगे, स्पेस में कैसे यूज करेंगे, क्वांटम कंप्यूटर में कैसे यूज करेंगे, इसको भी हम हल्का बारीकी समझेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वांटम बार बार क्वांटम आ रहा है क्योंकि क्वांटम का लेक्चर मैंने ज़्यादा दे दिया था, कि सुपर कंडक्टर आखिर क्वांटम लेवल पे कैसे काम करता है, पार्टिकल लेवल पे कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक सेल योर बुक वेंचर है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप जो अपने घर में किताबें रखे हुए हैं, 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार की किताबें आपने रखा हुआ है, इन किताबों को आप कबाड़ में न बेच के, 200 रुपये में न बेच के, इनको आप आधे दाम में आप यहाँ पे बेच सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को बेच सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं और एक तरीके से एक कम्युनिटी बना सकते हैं स्टूडेंट की। क्योंकि सारे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं आपके आसपास के लोग होंगे, क्योंकि उनको भी किताबें चाहिए होंगी, वो भी किताबें यहाँ पे डालेंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास नोट्स है तो इन चीज़ों को भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जो कबाड़ में बेचते हैं उनसे आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप टॉपर हैं, अच्छे पढ़ने में थे, तो उन नोट्स को आप यहाँ पे बेच सकते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हर घर में क्या होता है दोस्तों, लोग LIC जमा करते हैं, 8 से 9 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं 8 से 9 साल में। अगर आप कैलकुलेट करें, अगर सारी किताबें आपको वहाँ पे फ्री में अवेलेबल हो रही हैं एक्सचेंज करने से, तो वह 8 से 9 लाख रुपये आप यहाँ पे बचा सकते हैं पूरी लाइफ टाइम में, और उनका यूज आप कहीं और भी कर सकते हैं। तो इसका लिंक नीचे दिया गया है, उसमें जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करें कि जो सुपर कंडक्टर की नींव पड़ी वो किसके द्वारा पड़ी, हाइक कर्लिंग्स द्वारा पड़ी। इन्होंने 1911 के आसपास की बात है दोस्तों, आपको पता है उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो चुकी थी। तो इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो चुकी थी, चीज़ें हो रही थी। लेकिन फिर क्या होता है, जो ये होते हैं हाइक होते हैं, वो एक दिन क्या करते हैं, जैसा आप देखेंगे कि तार से क्या होता है, यहाँ पे करंट जाता है, बीच में बैटरी लगी होती है। तो ये क्या करते हैं कि इस तार को ठंडा करते हैं, और जब ये ठंडा करते हैं तब वो देखते हैं कि ये जो बल्ब है वह क्या हो रहा है, तेजी से जलने लग रहा है। और फिर क्या होता है, फिर ये इसको हटा देते हैं। जब ये हटाते हैं तो फिर से देखते हैं कि जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है। फिर ये क्या करते हैं, इसको फिर वायर को इसको ठंडा करते हैं, इसको कूल करते हैं। फिर ये देखते हैं कि ब्राइटनेस बढ़ रही है। अब आपको पता है कि ब्राइटनेस यहाँ पे तब बढ़ेगी जब यहाँ पे करंट की मात्रा ज़्यादा होगी। करंट की मात्रा ज़्यादा कब होगी, जब यहाँ पे क्या होगा, करंट बहुत तेजी से फ्लो कर पाएगा। और फ्लो कब कर पाएगा, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट कम होगी। ठीक है, क्योंकि अगर तार में बहुत ज़्यादा क्या है, विरोध है, बहुत ज़्यादा रुकावट है, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है, उनको यहाँ तक जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी अपनी एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। तो जब यहाँ पे एनर्जी कम जाएगी तो यहाँ पे ब्राइटनेस कम होगा। इसका मतलब जब ये कूल कर रहे थे तो इसका मतलब ये हो रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस कम हो रहा था, जो विरोध था वह कम हो रहा था, जिसकी वजह से जो करंट था बहुत तेजी से फ्लो हो रहा था और बहुत अच्छी तरीके से फ्लो हो पा रहा था, जिसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस जो थी बढ़ जा रही थी। बहुत बढ़िया। तो यही चीज़ जो वैज्ञानिक थे उनके दिमाग में आता है कि हम एक काम करेंगे, इसको हम बहुत ठंडा करेंगे, इतना ठंडा करेंगे, इतना ठंडा करेंगे कि विरोध पूरा जीरो हो जाए, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो पूरा जीरो हो जाए। और हम क्या करेंगे, एक ऐसा कंडक्टर बना लेंगे जिसमें क्या है, 0% क्या है, लॉसेज है इलेक्ट्रिसिटी की। बात समझ रहे, मतलब एक ऐसी मशीन हम बनाएं, जैसे आपने देखा होगा जो गाड़ी चलती है उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो एक ऐसा गाड़ी बनाए जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। तो वैसा ही एक वायर के लिए ऐसा मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे थे, ऐसा वायर बनाना चाह रहे थे जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल तो करे लेकिन उसका रेजिस्टेंस जीरो हो, जिसकी वजह से क्या हो, जो इलेक्ट्रिक लॉसेज है वो हमारा कम हो सके, पैसा हमारा बच सके और बहुत सारा इसका एप्लीकेशन यूज हो सके। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, पहले ये समझेंगे, फिर हम समझेंगे आखिर रियल में मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, जैसे MRI हुआ। MRI में दोस्तों होता क्या है कि आप देखेंगे एक्सरेज होता है। तो जब एक्सरेज का जब आप यूज करते हैं तो वो इतना साफ सुथरा आपको चीज़ें नहीं दिखा पाता है, वो आपको हड्डियों को दिखा देगा, ठीक है, लेकिन मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, वेन्स में कोई प्रॉब्लम है, वो चीज़ें आपको ये नहीं दिखा सकता है। तो एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके लिए क्या किया गया, MRI बनाया गया। लेकिन MRI में क्या था दोस्तों कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है।
तो फिर इसमें क्या किया जाए, अगर ये नॉर्मल कंडक्टर उसमें यूज करते, जो हमारे आसपास वायर है, कॉपर है, इसको यूज करेंगे, अब बहुत कम टाइम में उसमें बहुत इलेक्ट्रिसिटी देना है, बहुत करंट देना है। जब बहुत ज़्यादा करंट इस वायर में दे देंगे तो पिघल जाएगा, तो करंट तो फ्लो ही नहीं हो पाएगा। जब करंट फ्लो नहीं हो पाएगा तो हम मैग्नेट बना नहीं पाएंगे और स्कैनिंग कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए तो सुपर कंडक्टर चाहिए था कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे सकें और तुरंत स्कैनिंग कर पाएँ। इसीलिए एमआरआई इतना महंगा है, क्योंकि इसमें अभी सुपर कंडक्टर फ्लूइड का यूज किया जा रहा है, हीलियम का यूज किया जा रहा है, इसीलिए इतना महंगा है। अभी तक इसका कोई विकल्प नहीं है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, एमआरआई में होता है, जहाँ पे क्या हो कि हमें कम टाइम में हम ज़्यादा एनर्जी उसमें से क्या करें, भेज सकें। दूसरा क्या कहाँ है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेन देख रहे हैं, तो जैसा कि ट्रेन देखते हैं पहिए पे चलता है, लेकिन कुछ मूवीज आपने देखी होगी उसमें जो गाड़ियाँ चलती है वो हवा में चलती है, मतलब जमीन से कुछ दूरी पे क्या होती है, ऐसे चलती रहती हैं। वो इसी का कमाल है, ठीक है, हम आगे समझेंगे कैसे। वो इन्हीं का कमाल है। यहाँ पे क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या करती हैं, इसको रिपेल करती हैं, जिसकी वजह से ये हवा में चल पाता है, तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, और बहुत हाई स्पीड से चल पाएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर में हम बता सकते हैं इसका यूज होता है। क्वांटम कंप्यूटर में क्यों यूज होता है, क्योंकि जो उसमें बिट बनाए जाते हैं, ठीक है, जो क्योंकि आपको पता है ज़रा भी उसमें हलचल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर उसमें रेजिस्टेंस होगा तो हलचल ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्वांटम कण हैं वो क्या होते हैं, वो समझ जाते हैं कि कुछ आसपास हलचल चल रही है, जिसकी वजह से वो गायब हो जाते हैं। तो क्वांटम मतलब जो कंप्यूटर उसमें भी इसका यूज होगा तो काफ़ी ज़्यादा ही किफ़ायती होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहुत आसानी से फ्लो हो पाएगा, ठीक है, हलचल कम होगी और जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो भी बचेगा, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत नीड है। यहाँ तक कि हम बात करें रॉकेट की भी बात करें, ठीक है, रॉकेट में भी क्या है, अगर मान लीजिए अभी फ्यूल सिस्टम है, कल को हमें ऐसा सिस्टम लाना पड़े जिसमें क्या हो, वो जैसे इलेक्ट्रिक सिस्टम हो, तो वहाँ पे अगर हमको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़े, क्योंकि रॉकेट क्या है, बहुत ज़्यादा उसको पावर चाहिए, तो अगर एक वायर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा करंट हम दे रहे हैं, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो तुरंत पिघल जाए, वो बहुत करंट पास नहीं कर सकता है कम टाइम के अंदर। सुपर कंडक्टर में खास बात यही है कि वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास कर सकता है। लेकिन अगर रॉकेट में ऐसा वायर लगा हुआ है जो कम टाइम में ज़्यादा करंट नहीं पास कर पा रहा है, और ज़्यादा करंट अब जब पास करेंगे तो वायर क्या होगा, पिघल जाएगा और रॉकेट को उतना एनर्जी मिल नहीं पाएगा। तो अगर हम ऐसा कंडक्टर बना पाएँ तो वो कम टाइम में क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारा चेंज आएगा, चिप में चेंज आएगा, फ़ोन में चेंज आएगा, रॉकेट्स में चेंज आएगा, सैटेलाइट में चेंज आएगा। आप समझ नहीं सकते हैं क्या क्या चेंज आ सकता है। लेकिन इसमें समस्या क्या है, समस्या दोस्तों ये है कि जैसे अभी तक जो सुपर कंडक्टर बनाया गया है वो हीलियम पे बनाया गया है, लेकिन हीलियम काफ़ी महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। दूसरी चीज़, हीलियम क्या होता है कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप बहुत ज़्यादा हीलियम को आप नहीं रख सकते एक जगह पे, क्योंकि वो क्या होता है, जिस चीज़ के अंदर आप रखेंगे और उसको जब आप सुपर कंडक्टर के तौर पे यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर तक आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दी ख़राब होता है और बहुत जल्दी वो फट जाता है। इसीलिए जो एमआरआई होता है इतना महंगा आता है। अदरवाइज जो एमआरआई होता है बहुत सस्ता होता है और इसका यूज हर हॉस्पिटल में होता है, ठीक है, लेकिन ये इतना महंगा है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका यूज हर जगह नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम सुपर कंडक्टर ऐसा बना लें जो बहुत सस्ता हो, किफ़ायती हो, तो बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। सिर्फ मेडिकल साइंस में ही नहीं, हर सेक्टर में इसका चेंज आएगा। आने वाले वक्त में दोस्तों हम बना ही लेंगे। तो जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, लेकिन अब हम समझेंगे कि आखिर यह क्वांटम लेवल पे कैसे काम करता है और क्यों इसको जब हम टेम्परेचर बहुत देते हैं उस वक्त ये क्या करता है, सुपर कंडक्टर की तरह यूज होता है। आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ग्राफ दोस्तों दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पहले तो जो वैज्ञानिक थे, ठीक है दोस्तों, उनको ये लगा कि हम क्या करेंगे, जब हम 0 डिग्री केल्विन पे लेके जाएंगे, ठीक है, जैसे -273 डिग्री सेल्सियस पे लेके जब जाएंगे, जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, मतलब उसके नीचे अब नहीं जा सकते हैं, मतलब उसके नीचे टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। सिर्फ वही है जहाँ पे टेम्परेचर एग्जिस्ट कर सकता है, वो लास्ट टेम्परेचर होता है, मतलब ये मिनिमम टेम्परेचर होता है पूरे यूनिवर्स का, उसके नीचे आप नहीं जा सकते हैं। तो वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो एक और रेजिस्टेंस भी कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो एक वक्त तो ऐसा आएगा कि क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो एकदम 0 हो जाएगा। कब, जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर हम एकदम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक सोच रहे थे, ठीक है, जो वैज्ञानिक सोच रहे थे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, तो इसके बीच में ग्राफ था कि भाई टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप देख रहे हैं टेम्परेचर धीरे धीरे जब कम हो रहा है यहाँ पे ग्राफ, तो रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे कम हो रहा है यहाँ पे। तो वैज्ञानिकों को सोचना था जो ग्राफ बनेगा तो या इसके आसपास आएगा, यहाँ पे मान लो
0 डिग्री टेम्परेचर है तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये उनका मानना था। लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं तो शुरू में तो कुछ ठीक होता है, यहाँ तक ठीक होता है, लेकिन फिर जैसे ही पास जाते हैं तो एकदम टेम्परेचर जब एकदम पास आता है, जैसे 10 केल्विन आ गया, 15 केल्विन आ गया, तो अचानक से ये तुरंत, ठीक है, अचानक से ये तुरंत क्या होता है, 0 रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब कि सुपर कंडक्टर बनाने के लिए क्या था कि आपको 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं जाना नहीं था, मतलब आप उसके आसपास जाएंगे, ठीक है, जैसे 10 केल्विन आप चले गए, ठीक है, 9 केल्विन चले गए, 4.4 केल्विन चले गए, हीलियम का यही रेंज है, ठीक है, 4 से लेकर 10 के बीच में इसका रेंज है, तो वहाँ पे आप जब चले जाएंगे तो क्या होगा, आपको सुपर कंडक्टर मतलब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 0 डिग्री सेल्सियस भी जाना है, नहीं तो दिक्कत क्या होती, नहीं तो 0, देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर पाना बहुत मुश्किल है, ये कहने की बातें हैं, लेकिन उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है पा भी लें, लेकिन वो इतना मिनिमम होगा, इतने कम टाइम के लिए होगा, ठीक है, उसके पीछे इतना खर्चा करना पड़ेगा कि ये सकता है वो एक पॉइंट पे आपको मिल पाए, तो आप इससे इतना बड़ा तार भी नहीं बना सकते हैं। मतलब आप इतना बड़ा तार बनाने में, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ले जाके बनाने में अरबों का खर्चा आ जाएगा, तो आप वैसी चीज़ बना ही नहीं सकते जो एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पे उनके ऊपर कृपा थी, अब चाहे वैज्ञानिकों पर जो भी कृपा थी, भगवान की कृपा थी या ईश्वर की कृपा थी, कि यहाँ पे जाके क्या होता है कि तुरंत डायरेक्ट ये क्या होता है कि 0 रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जाते ही मतलब एकदम जो रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है एकदम 0 हो जाता है। तो ये इनके लिए सबसे खास बात थी कि यहाँ पे क्या था कि सुपर कंडक्टर इनको मिल जा रहा था। अब यही इनके लिए सबसे खास चीज़ थी। अब हम समझेंगे आखिर ये काम कैसे करता है, कैसे ये क्वांटम लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे दोस्तों कि जब कोई वायर होता है, ठीक है, वायर में हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखेंगे कि वायर को हमने क्या किया, एक तरफ क्या किया, बड़े चार्ज से हमने जोड़ दिया, ठीक है, जो एनोड कैथोड आपको पता है। अब यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के यहाँ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वायर से गुजर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है, प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं। अब होता क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझिए। होता क्या है दोस्तों कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या 2 है 3 इलेक्ट्रॉन है, अब जब 2 ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो पहली बात तो ये एक दूसरे को ही क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे की दूर भेजेंगे, लात मारेंगे, ये तू उधर भाग, ठीक है, मतलब 2 लोग जाना चाह रहे हैं एक दरवाजे के पास, ठीक है, उनको बुला रहे हैं, आ जाओ भाई, भैया आ जाओ। तो जब दोनों जा रहे हैं तो दूसरे को मार रहे हैं कि पहले मैं जाऊंगा, धक्का दे रहे हैं। तो पहला तो रेजिस्टेंस यही हो गया कि दरवाजे पर समझिए मिठाई रखी हुई है, ठीक है, ये क्या है, लड्डू है, ठीक है, इस लड्डू को दोनों को खाना है। अब ये दोनों आपस में मार कर रहे हैं, एक दूसरे को लात पैर से मार के रेजिस्टेंस पैदा कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि चलो मिल के चलते हैं, आधा तुम खा लेना आधा हम, दोनों को यही है पहले मैं जाऊं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है, दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो पहला जो रेजिस्टेंस तो इसी की वजह से पैदा हो रहा है। दूसरी वजह से क्या होता है दोस्तों कि ये जो प्लस चार्ज होते हैं एक तरीके से वॉल बना लेते हैं, तो यहां से इनको वहां तक जाने में क्या होता है, और भी दिक्कत होती है, यहां तक जाने में और भी समस्याएं होती हैं, तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है। और इसी रेजिस्टेंस में क्या होता है, इसी विरोध में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसको ऊर्जा खत्म करना पड़ता है, यहाँ तक पहुँचता है, मार पीट के करता है, यार थक गए, बहुत लड़ना पड़ा, बहुत मार करना पड़ा, तो इसको यहाँ तक जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ऊर्जा खर्चा करना पड़ता है। जो हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो पता चलता है कि जो बल्ब में जरा जितना हमने दिया था वो तो उसका आधा ही हमको मिला, बाकी सारा क्या हुआ कि लड़ाई करने में इन्होंने खर्च कर दिया। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, ठीक है, दूसरी चीज़ ये थी दोस्तों कि लड़ाई तो हो रही थी, दूसरी चीज़ कि मान लीजिए कि हमको क्या हो कि यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा कम टाइम के अंदर हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो, कम टाइम में हमको हो सकता है कि 10 एम्पियर चाहिए, लेकिन वायर की कैपेसिटी ही इतनी नहीं है कि हमको इतने कम टाइम के अंदर इतना इलेक्ट्रिसिटी हमको दे सके, ठीक है। तो उसके लिए भी हमको सुपर कंडक्टर चाहिए था, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है नहीं कि हमको इतने कम टाइम के अंदर हमको इतना ज़्यादा करंट ये दे सके, ठीक है। तो इसके लिए सुपर कंडक्टर बनाना पड़ा। तो सुपर कंडक्टर में क्या था, अब जैसे मान लीजिए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको ठंडा किया, ठीक है, इसको बहुत ठंडा किया, बहुत ठंडा किया तो क्या होगा, हम चलेंगे आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट पे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब आप किसी पार्टिकल को बहुत ठंडा करेंगे, तो उसकी साइज क्या होती है दोस्तों, सिकुड़ने लगती है, ठीक है। और क्या होता है, दूसरी चीज उसके अंदर एक पैटर्न आता है वेव का, वह एक तरीके से वेव की तरह बिहेव करने लगती है। मतलब कि आप जरा समझिए कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में हम समझें, ठीक है। जब यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है तो ये आसानी से यहाँ पे पार हो जाते हैं और यहाँ पे हमको दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फोटॉन को रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि जब इनको हम बहुत ठंडा करते हैं, मैटर को, इन पार्टिकल्स को, जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो एक तरीके से ये क्या करती हैं, वेव की तरह बिहेव करने लगती हैं। अब आपको पता है कि जो वेव होते हैं वो किसी से टकराते नहीं हैं,
ठीक है, ये हर पार्टिकल जो इसके अंदर होता है एक तरीके से वेव की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब बात समझिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इस प्लस चार्ज के आगे से जाना है, इसको हमने इतना ठंडा कर दिया, इन दोनों को इतना ठंडा कर दिया कि दोनों वेव की तरह बिहेव करने लगे। तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसको पार करने में बहुत मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी, ये बहुत ही बिना किसी रेजिस्टेंस के यहां से पार हो जाएगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बिना किसी रेजिस्टेंस के यहां से पार हो जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बिना किसी रेजिस्टेंस के, ठीक है, एक दूसरे को यहां से पार कर जाएंगे। दूसरी चीज, जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड है, जो इनकी एनर्जी है, वो ऑटोमेटिक बहुत कम हो जाती है, तो इनका रिपल्सन जो फोर्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से यहाँ पे इन वायर में फ्लो करने लगते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो एनर्जी लॉस है वो पूरी तरीके से बच जाता है। बात समझ रहे हैं? सिंपल सी बात यह है कि जो ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जाते हैं, उसके आसपास जाते हैं, तब ये वेव की तरह बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि इनकी जो आइडेंटिटी होती है, इनका जो एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा वो कम हो जाता है। इसको आसान भाषा में हम ऐसे भी समझें कि मान लीजिए कि मैं ऐसे हूँ, ठंडा करने से क्या हो रहा है, पार्टिकल का जो साइज है वो कम हो रहा है। मान लीजिए कि हम जैसे 7-8 लोग हैं, क्या कर रहे हैं कि इंसान सामने से आ रहा है, उसको हम रोक रहे हैं, इसे खड़े होकर इधर उधर से उसको इधर उधर करके इसे रोक रहे हैं, लेकिन तब तक क्या होता है, कोई बगल में सुपर कंडक्टर वाला आदमी खड़ा होता है, हमको सुपर कंडक्टर बना देता है, तो उसको रोकोगे तुम, तुम्हें सुपर कंडक्टर बना देता हूँ। अब उन्होंने क्या किया, हमको बहुत ठंडा किया, इतना ठंडा कि हम लोग सिकुड़ गए, अब इतना सिकुड़ गए, अपना साइज छोटा कर लिए। जैसे कुत्ता होता है ठंडी के वक्त में एकदम सिकुड़ जाता है, साइज का एकदम 3 गुना छोटा कर लेता है अपने आप को। तो हमको तो इतना ठंडा इनको मिल रहा है भाई, बहुत गुना ज़्यादा ठंडा मिल रहा है, तो इन्होंने अपने साइज को क्या किया, बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनाइज कर लिया, बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया, ठीक है। पहला, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हुआ, दूसरी तरह ये वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो कोलिजन नहीं हो पा रहा है। मैटर में कोलिजन होता है, लेकिन जब ये बोसोन की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब वेव, समझिए आसान भाषा में समझिए कि वेव की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो ये आपस में टकराएंगे नहीं, और हर एक इलेक्ट्रॉन का बहुत आसानी से, बहुत ही फास्टली यहाँ से गुजर पाएगा। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो एनर्जी है, जो एनर्जी लॉसेज हैं, वो एकदम ज़्यादा ही ज़्यादा जीरो है, और ये सुपर कंडक्टर ऐसे बनता है। लेकिन इसमें समस्या क्या है, समस्या ये है कि अभी तक कोई ऐसा कंडक्टर खोजा नहीं गया है जिसको सुपर कंडक्टर रियल में हो। यहाँ पे तो उनका टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है, तो अभी इसको एप्लीकेबल नहीं बना सकते हैं। जैसे हीलियम का मैंने बताया, समस्या उसमें MRI में यूज हो रहा है, लेकिन वो बहुत महंगा है, तो अभी छोटी मोटी जगह इसका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे कहें ट्रेन बना ले, ये बना ले, तो अभी ये संभव नहीं है। अभी इस पर लगातार शोध हो रहा है, ठीक है, कि कब ऐसा कोई वायर मिले, कब ऐसा कोई मेटल मिले, या कब कोई ऐसा मेटल हम बना पाएँ, ठीक है, जो ऐसे बिहेव करे और हमेशा करता रहे बिना किसी एक्सटर्नल, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल एनर्जी के। एनर्जी तो देनी है, लेकिन लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देनी हो, तब जाके हम ये चीज़ें बना पाएंगे और इसका यूज करेंगे। आने वाले वक्त में वैज्ञानिक कोई ना कोई तकनीक तो खोज ही लेंगे कि ऐसा हम बना सकें। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही था दोस्तों, एक तार है जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है मान लीजिए, तो इसको हमने इतना ठंडा कर दिया है कि एक तरीके से वेव की तरह ही बिहेव कर रहा है, और वेव आपस में नहीं टकराते हैं। बात समझिए कि जो लाइट आसमान से आती है, ठीक है, वो क्या है, वेव की तरह है, वो किसी चीज़ से टकरा नहीं रही है, अपनी ऊर्जा खत्म नहीं कर रही है, ठीक है, तो वैसे ही अपनी ऊर्जा खत्म नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वेव के रूप में यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, और जितने पार्टिकल है वो हर, चाहे न्यूक्लियस हो, हर कोई तरीके से वेव की तरह बिहेव कर रहा है। इसी वजह से ये एक दूसरे के आर पार ये जा पा रहे हैं। आर पार जाने का मतलब जैसे मान लीजिए समझिए कि बहुत सी मूवीज हमने देखा होगा, जो हीरो होता है जब गुंडे को मारता है तो वो क्या होता है, गायब हो जाता है, उसकी तलवार उसके आर पार चली जाती है। तो यहाँ पे दोनों ही वो गुंडे हैं जो एक दूसरे के आर पार जा पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस एकदम कम है, विरोध एकदम कम है, ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे जो एनर्जी लॉसेस है वो भी एकदम कम है। आसान भाषा में समझे। अब मैं बोसोनिक फील्ड का नाम लूँगा, बोसोन पार्टिकल का नाम लूँगा, तो वो थोड़ी सी डिफिकल्टीज पैदा करेगी। यहाँ ये है कि इसको हम आसान भाषा में समझे आखिर ये काम कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो सिर्फ जानना चाहते हैं, तो ये था कि इसको ये कैसे बताया जाए कि उनको समझ में आए। और अगर ये लेक्चर आप लेते भी रहेंगे दोस्तों, तो मैं निश्चित ये कह सकता हूँ कि जब आप पढ़ने जाएंगे अपने टॉपिक को, तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे कि हाँ, अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, जो मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहा हूँ, इसका यूज यहाँ पे होगा, तो इससे आपको इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। हमने एक ग्रुप बनाया है बैक टू स्कूल, जहाँ पर आप जाके हमें टॉपिक रिकमेंड कर सकते हैं, और जब वो टॉपिक कुछ लोगों द्वारा रिकमेंडेड होगा तो उस टॉपिक पे हम आपके लिए पर्सनल वीडियो भी लाएंगे। तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ ये चीज़ बनाई इसलिए गई है ताकि हम बैक टू स्कूल में बच्चों की रियल हेल्प कर सकें। तो लिंक उसका नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाके आप उसका यूज कर सकते हैं और ग्रुप में शामिल हो सकते हैं।
अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।